हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का दिन हमारा हिस्ट्री का है और अब 2 दिन हमारी हिस्ट्री कंप्लीट होगी और उसके बाद हमारी पॉलिटी। तो आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक आज हमारा चलेगा। तो हिस्ट्री में जो फर्स्ट अध्याय है, पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। तो उसमें हमारा टॉपिक चलेगा देश का नाम। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, देश का नाम आज हम देखेंगे। तो इससे पहले हम देखें तो हमारा जो भारत है, भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंडिया कहते हैं। अब ये इंडिया कहाँ से निकला है, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। अब ये इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, किसमें, संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो हमारा जो भारत देश है, जिसे इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, ये इंडस शब्द से निकला है। ये इंडस शब्द जो इसकी संस्कृति सिंधु होती है, सिंधु, इसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अब आप अगर आगे देखें तो आप अगर देखें आगे तो बुक में दिया गया है कि आप किस में देखें, एटलस में। एटलस में किसका पता लगाओ, किसका पता लगाने को बोला है, तो यूरान और ईरान, ईरान व यूनान। तो किसका पता लगाओगे, ईरान और यूनान। अब क्यों पता लगाओगे ईरान और यूनान का, क्योंकि ये जो हमारा भारत है, आप देखोगे हमारा जो ये छोटा सा, इसे हम यहाँ लिख देते हैं, संस्कृत में सिंधु कहते हैं। हमारा जो देश है, ये जो हमारा भारत है, आप देखोगे कि भारत के उत्तर और पश्चिम की ओर से आने वाले कौन कौन, ईरानियों व यूनानियों। तो कहाँ से लगभग 2500 कब आए थे, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, सिंधु को कहा हिंदोस। इस सिंधु को क्या कहा, हिंदोस और इंदोस। तो एटलस में आपको बोला है कि एटलस में आप किसका पता लगाओ, ईरान और यूनान का। तो ईरान और यूनान का क्यों पता लगाओगे, क्योंकि जो हमारा भारत है, तो भारत के पश्चिम और उत्तर और पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो सिंधु था, सिंधु को हिंदोस व इंदोस बोला। अब आगे अगर आप देखें, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। तो कहाँ, जो हमारी सिंधु नदी है, इधर ही हमारी सिंधु नदी है। तो इस नदी के कहाँ, किस तरफ, पूर्व की तरफ। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा गया, तो इधर की भूमि को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। भाई ये हमारी पूरी इंडिया है। तो इधर है हमारा सिंधु, इधर है हमारा सिंधु। तो इस सिंधु के पूर्व की तरफ सारे स्थित भूमि को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। तो आपने देखा, इसे इंडिया कहा गया। अब भारत का जो नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। जो भारत था, पहले भारत को क्या कहते थे, भरत कहते थे। भारत को पहले भारत नहीं भरत कहते थे। तो जो हम भरत था, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। क्या, लोगों के एक समूह के लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। अब अगर आप आगे देखें तो इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष
पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? लगभग 3500 वर्ष पूर्व, जो पुरानी लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम के लिए किया जाने लगा। तो आपने देखा कि देश का नाम कैसे पड़ा, यानी कि जो भारत है हमारा, इंडिया, इंग्लिश में इसको इंडिया कहते हैं। इंडिया नाम इंडस से आया। जो इंडस है, इंडस की संस्कृति क्या होती है? सिंधु। अब एटलस में आपको बोला है कि ईरान तथा यूनान का पता लगाओ। क्यों पता लगाओ? क्योंकि जो हमारा भारत था, भारत के उत्तर और पश्चिम की ओर से आने वाले जितने भी यूरानियों और यूनानिया जो थे, उन्होंने जो इस नदी, यानी कौन सी नदी? सिंधु नदी, सिंधु नदी के पूर्व की तरफ स्थित भूमि को क्या कहा? इंडिया कहा। तो पहले भारत, इंडिया को भारत न कह के भरत कहा गया। तो इसके पहले हमारा एक शब्द आया था, जो पश्चिम और उत्तर और पश्चिम की ओर से आने वाले ईरान और यूनानियों ने जो थे, वो सिंधु को क्या कहे? हिंदोस और इंदोस कहा। तो पहले भारत को भारत न कह के भरत नाम से इसे कहा गया। तो आगे चलते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं, अतीत के बारे में हम कैसे जाने। क्या हेडिंग है? अतीत के बारे में अतीत के बारे में हम कैसे जानें? तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जो अतीत की जानकारी हो हम बहुत सारे तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका जो है हमारा, वो पांडुलिपियाँ होती हैं। यानी एक तरह से अगर हम अतीत की जानकारी अगर प्राप्त कर सकें तो वो है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना और ढूंढना। यानी अतीत में लिखी गई जो पुस्तकें थी उनको ढूंढना और पढ़ना। और अगर देखें आप, ये पुस्तकें हाथ से लिखी, पहले की जो पुस्तकें थी, अतीत के बारे में हम कैसे जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं? तो बहुत सारे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है कि लिखी गई जो पुस्तकें थी, जो पुस्तकें लिखी गई थी, उनको क्या करना? ढूंढना, फिर उनको पढ़ना। अब ये पुस्तकें जो थी आप ढूंढोगे और ढूंढकर पढ़ोगे, तो ये पुस्तकें कैसी थी? तो ये पुस्तकें कैसे लिखी गई थी? तो ये पुस्तकें हाथों से लिखी गई थी। ये पुस्तकें हाथों से लिखी गई थी। अब देखेंगे, ये पुस्तक जो हाथ से लिखी गई थी, हाथ से लिखी होने के कारण इन पुस्तक को क्या कहते हैं? तो इन पुस्तक को कहते हैं पांडुलिपि। हाथ से लिखी होने के कारण इन पुस्तकों को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। अब आप देखेंगे, पांडुलिपि जो है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पांडुलिपि को अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट में एक वर्ड आया है जो है, तोड़ोगे आप इसे तो मेनू हो गया। इसमें एक वर्ड अगर आप तोड़ोगे तो ये मेनू हो गया। अब ये मेनू वर्ड क्या है? जो अंग्रेजी शब्द ना, ये तो हमारा इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन मेनू जो शब्द है ये हमारा अंग्रेजी शब्द ना होकर ये कौन सा शब्द है? तो ये है हमारा लैटिन शब्द है। ये लैटिन शब्द है। अब ये लैटिन शब्द है, लेकिन मेनू का मतलब क्या होता है? मेनू का अर्थ है हाथ से, यानी हाथों से लिखा गया। तो इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
आप इसे अपने हिसाब से समझकर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों और जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छालों से बनता है। तो जो पांडुलिपियां हैं हमारी, पांडुलिपि ये किस पर लिखा जाता था, यानी कि ये पांडुलिपियां प्रायः किस पर लिखे जाते थे, तो ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे। और जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ होते थे, तो पेड़ों की छालों से एक विशेष तरीके से तैयार किया गया भोजपत्र, कहाँ से, जो हिमालय क्षेत्र थे, ताड़पत्रों और जो हिमालय क्षेत्र थे, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले कौन सा पेड़, भुर्ज नामक पेड़। भुर्ज नामक पेड़ों की छालों से कौन सा पत्र बनाया जाता था, तो भोजपत्र। तो ये पांडुलिपियां प्रायः किस पर लिखी जाती थी, तो ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी और भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, जो कि ये भोजपत्र जो हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ जो होता था उसकी छालों पर लिखा जाता था, जिसे भोजपत्र कहते हैं। अब ये जो पांडुलिपियां हैं, ये पांडुलिपियां ज़्यादातर क्या हो गई, तो ज़्यादातर नष्ट हो गई हैं, लेकिन कुछ जो पांडुलिपियां हैं वो अभी भी उपस्थित हैं। और ये पांडुलिपियां जो हैं कहाँ कहाँ पर आपको मिलते हैं, तो मंदिरों में मिलते हैं। आप देखेंगे तो आपको मंदिरों में मिल जाएंगी। जो ये पांडुलिपियां हैं, कुछ तो पहली बात तो नष्ट हो गई हैं, कुछ क्या हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, और कुछ को क्या खा गए, कीड़ों ने खा लिया, कुछ कीड़ों ने खा लिया। और जो हमारी कुछ बची हुई हैं वो कहाँ बची हुई हैं, जो पांडुलिपियां उपलब्ध है प्रायः मंदिरों में और विहारों में प्राप्त होती हैं। और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो आप देखेंगे इस पांडुलिपियों पर जो राजा और रानी जो थे, राजाओं और रानियों की बात लिखी जाती थी, यानी कि जो हमारे अतीत की बातें थी वो सारी बातें इसमें लिखी जाती थी। वैज्ञानिक कैसे होते थे और औषधियों के बारे में लिखा जाता था, और भी बातें इसमें, मतलब सारी बातें पहले ताड़पत्रों में लिखी जाती थी। अब इसके बाद हमारा एक वर्ड आता है अभिलेख। आप देखें तो हमने फर्स्ट जो वीडियो हमारा था तो उसमें हमने पांडुलिपि, अभिलेख और एक वर्ड था जो था पुरातात्विक वेद, वो हमने बताया। तो उसमें से एक पांडुलिपि आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारा आएगा अभिलेख। तो कुछ अभिलेख हुआ करते थे। अब आगे क्या है, हमारा अभिलेख है। तो अभिलेख के बारे में हमने फर्स्ट डे बताया था कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख यानी कि राजा और रानियों के जो सूचनाएं होती हैं, कहाँ लिखा जाता है, कठोर पत्थरों पर, कठोर कोई धातु या फिर पत्थर पर लिखे जाते थे। तो इसके बारे में कल हम आपको डिटेल से बताएंगे। आज के लिए हम क्लास यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से आप अपना जो है तैयारी करते रहिए। आगे हम कल बताएंगे कि अभिलेख के बारे में, और उसके बाद पुरातत्वविद के बारे में बताएंगे, फिर कुछ तारीखें के बारे में बताएंगे, और कल आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट डे दूसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।